सपनों का शहर मुंबई हॉर्न की आवाजों और गली के विक्रेताओं के नारों के साथ जाग रहा था। जुहू के एक छोटे लेकिन साफ अपार्टमेंट में संगीता अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर रही थी। वह 24 साल की थी, हाल ही में हैदराबाद से आई थी और एक माध्यमिक लेकिन बहुत व्यावहारिक संस्थान से उसकी शानदार डिजाइनर डिप्लोमा फाइल में रखा हुआ था। आज वह दिन था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। भारत के प्रमुख फैशन हाउस ज़रूरी और ज़ारी में साक्षात्कार। छात्रावास में उसके पड़ोसियों, सभी फैशनेबल पश्चिमी कपड़े पहने हुए, ने उसे कुछ कॉरपोरेट और यूरोपीय खरीदने की सलाह दी थी। लेकिन संगीता ने सिर हिला दिया। उसने अलमारी से अपनी पसंदीदा क्रीम रंग की हाथ से बुनी सूती साड़ी निकाली, जिसे पतली सुनहरी किनारी से सजाया गया था। यह साड़ी, जो उसकी दिवंगत दादी ने दी थी, उसके लिए जरो, पवित्रता और सच्ची भारतीय कारीगरी का प्रतीक थी। उसने शीशे में देखा, अपने सादे प्रतिबिंब पर मुस्कुराई और सोचा, मेरी स्केच मेरी पोशाक से ज्यादा जोर से बोलनी चाहिए। उसने माथे पर एक छोटी साफ बिंदी लगाई और फैशन के स्वर्ण द्वार की ओर चल पड़ी, यह जानते हुए कि इस शहर में लोग प्रतिभा से नहीं, बल्कि आपके द्वारा पहने गए ब्रांडों से न्याय करते हैं। वह चुनौती के लिए तैयार थी, लेकिन उस तिरस्कार के स्तर के लिए नहीं, जो उसका इंतजार कर रहा था। उसका दिल शांत आत्मविश्वास के साथ धड़क रहा था, जैसे एक ढोल पर जिस पर जल्द ही एक महान उत्सव शुरू होने वाला हो। ज़रूरी और का कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एक कांच के गगनचुंबी इमारत में स्थित था, मुंबई की कॉरपोरेट शान का केंद्र। शानदार लॉबी सोने और काले रंगों में थी, जिसमें एक विशाल क्रिस्टल झूमर हीरे के झरने जैसा लग रहा था। दीवारों पर मशहूर हस्तियों के उनके डिजाइनर परिधानों में चित्र लगे थे। संगीता को लगा जैसे वह किसी संग्रहालय में आ गई हो, जहां वह एकमात्र गलत प्रदर्शन थी। युवा बेदाग कपड़े पहने दरबान ने उसकी साधारण साड़ी और चमकदार संगमरमर के फर्श के बीच के अंतर को देखते हुए उसे उदासीनता से सिर हिलाया। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी एक मॉडल जैसी दिखने वाली परफेक्ट मेकअप वाली लड़की अपनी फैशन पत्रिका से नजरें हटाए बिना बैठी थी। जब संगीता ने कहा, नमस्ते, मेरा सुबह 10 बजे मिस माया सिंह के साथ साक्षात्कार है, तो लड़की ने धीरे से भौं उठाई, सूती कपड़े का आकलन किया और लापरवाही से हाथ हिलाकर लिफ्ट की ओर इशारा किया। 20वीं मंजिल, प्रतिष्ठा हॉल। देर न करे, हर शब्द तिरस्कार से भरा हुआ था। संगीता ने महसूस किया कि इस जगह का अहंकार उस पर दबाव डाल रहा है, लेकिन उसने गहरी सांस ली। यह एक परीक्षा थी, और वह जानती थी कि सच्ची सुंदरता उसमें है, जो आप बनाते हैं, न कि उसमें जो आप पहनते हैं। उसने लिफ्ट में कदम रखा, जिसने उसे तुरंत उस दुनिया में पहुंचा दिया जहां नियम ब्रांड की शक्ति चलाती थी। 20वीं मंजिल पर जल्दबाजी और दिखावटी सफलता का माहौल था। संगीता प्रतीक्षा क्षेत्र में दाखिल हुई, जहां उसे माया की सहायक मिली, जो एक सख्त बन वाली महिला थी, जो मुस्कुराई भी नहीं। आपका नाम? उसने रूखेपन से पूछा। संगीता, सहायक ने सूची जांची। इंतजार कीजिए, मिस सिंह बहुत व्यस्त है। उनकी पेरिस के सहयोगियों के साथ एक महत्वपूर्ण कॉल है। आधा घंटा बीत गया। संगीता अकेली बैठी, अपने साफ स्केच एल्बम को देख रही थी। अचानक अपनी शानदार केबिन से माया सिंह खुद निकली, लंबी वर्साचे के तंग लाल सूट में, पूरी तरह से संवारे हुए बाल और बड़े सोने के गहने पहने हुए। वह ज़रूरी और की सफलता का जीता जागता प्रतीक लग रही थी। वह कॉफी मशीन की ओर जा रही थी, फ्रेंच और अंग्रेजी के मिश्रण में फोन पर बात कर रही थी, स्पष्ट रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी दिखा रही थी। जब उसने संगीता को देखा, तो माया ने अचानक बातचीत रोक दी और उसकी नजरें साधारण सूती साड़ी पर गईं। उसकी नजर सर्दियों की हवा की तरह ठंडी थी। उसने बिना कुछ कहे आंखें सिकोड़ी, और उसकी शारीरिक भाषा स्पष्ट रूप से कह रही थी, यह मेरे शानदार दफ्तर में क्या कर रही है? संगीता, नमस्ते कहते हुए छरी हो गई, लेकिन माया पहले ही कॉफी डाल रही थी, उसे नजरअंदाज करते हुए। माया ने आखिरकार अपनी कॉल खत्म की और धीरे धीरे कॉफी पीते हुए संगीता के पास आई। तो तुम संगीता हो? उसने स्वरों को खींचते हुए कहा। मैं माया सिंह हूँ, मार्केटिंग डायरेक्टर। तुम सीनियर डिजाइनर की पद के लिए साक्षात्कार देने आई हो?
उसने संगीता को ऊपर से नीचे तक देखा, सूती साड़ी पर रुकते हुए। फिर वह धीरे से, लेकिन इस तरह हंसी की सहायक भी सुन ले, डार्लिंग, तुम सीधे गांव से आई हो क्या? हम एक अभिजात फैशन हाउस है, हाथ से बुनाई के लिए कोई चैरिटी फाउंडेशन नहीं। अपने आप को देखो, हम सपने और विलासिता बेचते हैं। एक व्यक्ति जो यह नहीं समझता कि शहर में प्रस्तुति क्या होती है, वह हमारे कलेक्शन कैसे बेच सकता है? संगीता शांत रही। मैडम, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मेरे कपड़े मेरी पसंद है और मेरी दादी की कारीगरी को श्रद्धांजलि है। मैं यहाँ डिजाइन बेचने आई हूँ, लेबल नहीं। मेरी प्रतिभा मेरी फाइल में है, मेरे शरीर पर नहीं। माया ने नाक सिकोड़ी। मुंबई की कॉरपोरेट दुनिया में तुम्हारी सूती साड़ी तुम्हारी कीमत के बारे में बताती है, तुम्हारी प्रतिभा के बारे में नहीं। और मुझे डर है कि यह कीमत बहुत कम है। इंतजार करो, मैंने अभी तय नहीं किया है कि मैं इस पर अपना समय बर्बाद करूंगी या नहीं। उसके शब्द सीधे अपमान थे, लेकिन संगीता ने अपनी फाइल को और कसकर पकड़ा, यह जानते हुए कि उसे भावनाओं के आगे नहीं झुकना है। वह क्षण आ गया था जिसकी संगीता ने कल्पना की थी। माया ने फाइल को इतनी जोर से बंद किया कि वह एक फैसले जैसा लगा। उसने संगीता को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें दया और तिरस्कार मिला हुआ था। मिस्टर, अन्य उम्मीदवारों में से एक का नाम, मुझे लगता है कि हम उसे लेंगे। उसका सूट सफलता के बारे में चिल्लाता है और तुम्हारा सिर्फ प्रांत के बारे में फुसफुसाता है। वह आगे झुकी। सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ जो तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा कीमती है। अगर तुम बड़े शहर में काम करना चाहती हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यहाँ दिखावा ही सब कुछ है। तुम जरूरी और जेस्ट में 500 रुपए की साड़ी पहनकर नहीं आ सकती और उम्मीद कर सकती हो कि हम तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी प्रतिभा शायद हो, लेकिन तुम्हारा स्तर नहीं। संगीता खड़ी हो गई, उसकी नजर शांत थी, लेकिन गरिमा से भरी हुई थी। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मैडम। मैं ध्यान रखूंगी कि आपकी कंपनी में कपड़ों की कीमत डिजाइन के मूल्य से ज्यादा मायने रखती है। उसने अपनी फाइल ली और क्रिस्टल झूमर के झरने पर आखिरी बार नजर डालते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ी। माया अपने अपमान से संतुष्ट होकर फोन पर लौट आई, बिना यह जाने कि उसने अभी अभी अपनी कॉरपोरेट करियर की सबसे बड़ी गलती की है। संगीता करवाहट महसूस करते हुए, लेकिन टूटे बिना, इमारत से बाहर निकली। संगीता को 1.5 घंटे बाद बुलाया गया, जब माया स्पष्ट रूप से थक चुकी थी। माया कुर्सी पर आलसी मुद्रा में बैठी थी और संगीता द्वारा फाइल मेज पर रखने पर उसने उस पर नजर तक नहीं डाली। तो, संगीता, जल्दी बताओ, जरूरी और जेस्ट ही क्यों? माया ने एक पत्रिका पलटते हुए पूछा। संगीता ने शांति से शुरुआत की, आपका ब्रांड सच्ची भारतीय कारीगरी से संबंध खो रहा है। मैं आपके कलेक्शन में आत्मा वापस लाने आई हूँ, हाथ की चिकनकारी कढ़ाई और ऑर्गेनिक कपड़ों के माध्यम से। मेरे स्केच दिखाते हैं कि वैश्विक कद को हमारी परंपराओं से कैसे जोड़ा जा सकता है। माया ने जोर से हंसते हुए उसे बीच में टोका। आत्मा, डार्लिंग, हम दर्जा और यूरोपीय शान बेचते हैं, दादी की कहानियां नहीं। मुझे दिखाओ, तुमने कौन से महंगे कपड़े इस्तेमाल किए? तुमने कौन से विश्व रुझानों का विश्लेषण किया? उसने संगीता के अनूठे विचारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी रुचि केवल कीवर्ड्स में थी, गुच्ची, पेरिस, विलासिता। संगीता ने आखिरकार फाइल खोली और भारतीय वास्तुकला से प्रेरित एक शाम के गाउन का स्केच दिखाया। माया ने बिना देखे सिर्फ सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह प्यारा है, लेकिन उबाऊ है। हमारे पास बहुत अधिक महंगी प्रस्तुति वाले अन्य उम्मीदवार हैं। साक्षात्कार 5 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया था। वह क्षण आ गया था जिसकी संगीता ने कल्पना की थी। माया ने फाइल को इतनी जोर से बंद किया कि वह एक फैसले जैसा लगा। उसने संगीता को ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसमें दया और तिरस्कार मिला हुआ था। मिस्टर, अन्य उम्मीदवारों में से एक का नाम, मुझे लगता है कि हम उसे लेंगे। उसका सूट सफलता के बारे में चिल्लाता है और तुम्हारा सिर्फ प्रांत के बारे में फुसफुसाता है। वह आगे झुकी। सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ जो तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा कीमती है। अगर तुम बड़े शहर में काम करना चाहती हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि यहाँ दिखावा ही सब कुछ है।
तुम जरूरी और जेस्ट में 500 रुपए की साड़ी पहनकर नहीं आ सकती और उम्मीद कर सकती हो कि हम तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी प्रतिभा शायद हो, लेकिन तुम्हारा स्तर नहीं। संगीता खड़ी हो गई, उसकी नजर शांत थी, लेकिन गरिमा से भरी हुई थी। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मैडम। मैं ध्यान रखूंगी कि आपकी कंपनी में कपड़ों की कीमत डिजाइन के मूल्य से ज्यादा मायने रखती है। उसने अपनी फाइल ली और क्रिस्टल झूमर के झरने पर आखिरी बार नजर डालते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ी। माया अपने अपमान से संतुष्ट होकर फोन पर लौट आई, बिना यह जाने कि उसने अभी अभी अपनी कॉर्पोरेट करियर की सबसे बड़ी गलती की है। संगीता करवाहट महसूस करते हुए, लेकिन टूटे बिना, इमारत से बाहर निकली। अगली सुबह जरूरी और जेस्ट में माहौल तनावपूर्ण था। वार्षिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली थी, जिसमें कंपनी के संस्थापक बाबूजी रविंद्र मेहता, भारतीय फैशन की एक किंवदंती, को उपस्थित होना था। बाबूजी पारंपरिक मूल्यों और हस्तकला के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते थे, हालांकि उनके बेटे और भतीजों ने कंपनी को बहुत पहले ही एक वैश्विक ब्रांड में बदल दिया था। माया सिंह विशेष रूप से उत्साहित थी, अपनी पश्चिमी बाजार पर विजय के बारे में प्रस्तुति तैयार कर रही थी। सभी शीर्ष अधिकारी कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हुए। बाबूजी अपनी छड़ी पर झुकते हुए अंदर आए और थके हुए लग रहे थे। उन्होंने सभी का सच्ची विनम्रता के साथ अभिवादन किया, जिसने हमेशा उन्हें उनके अभिमानी अधीनस्थों से अलग रखा था। उन्होंने घोषणा की कि वह सेवानिवृत्त होने और प्रबंधन एक नए बोर्ड अध्यक्ष और क्रिएटिव डायरेक्टर को सौंपने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कंपनी का नेतृत्व वह व्यक्ति करे जिसे हमारी जड़ें याद हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी थी। माया ने मन ही मन जश्न मनाया, आश्वस्त थी कि यह उसके प्रभावशाली संरक्षकों में से कोई होगा। बाबूजी ने एक क्षण रुका, उनकी आंखें माया पर टिकीं, जो अपने चमकदार सूट में चमक रही थी। मेरी पसंद, उन्होंने घोषणा की, वह व्यक्ति है जो कल हमारे साथ था। हमारी कॉर्पोरेट आत्मा का क्या हो गया है, यह व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए कृपया अंदर आए। संगीता। दरवाजा खुला और संगीता अंदर आई। लेकिन यह अब वह सूती साड़ी वाली शर्मीली लड़की नहीं थी। वह नीलम रंग की, सुरुचिपूर्ण, लेकिन पारंपरिक रेशमी साड़ी पहने हुए थी, और उसका आत्मसंयम सत्ता की बात कर रहा था। माया का पानी गले में अटक गया। उसका चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस साधारण लड़की को उसने अपमानित किया था, वह अब उसके सामने बॉस के रूप में खड़ी थी। बाबूजी ने जारी रखा, संगीता मेरी बेटी है, जिसे मैंने जानबूझकर एक क्षेत्र में पढ़ने के लिए भेजा और फिर गुप्त रूप से वापस आने के लिए कहा, ताकि वह आकलन कर सके कि हम कितने भटक गए हैं। वह हमारी नई क्रिएटिव डायरेक्टर और बोर्ड अध्यक्ष है। संगीता ने सीधे माया की ओर देखा, और उसकी नजर बर्फीली थी। मिस सिन, संगीता ने वही धीमी, घमंड भरी आवाज का इस्तेमाल किया जो माया ने कल किया था। आपने कहा था कि मेरी सूती साड़ी मेरी कीमत बताती है। मैं आज रेशम में आई हूं। बताओ, क्या है मेरी कीमत अब? माया एक शब्द भी नहीं बोल पाई, उसका अहंकार रह गया, केवल कांपना बाकी था। संगीता ने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करते हुए जारी रखा, कल मैंने देखा कि हम डिजाइन नहीं, बल्कि अहंकार बेच रहे हैं। हम लोगों को उनके कपड़ों पर लगे लेबल से आकते हैं, न कि उनकी प्रतिभा में छिपी आग से। ये वे मूल्य नहीं है जिन पर हमारा ब्रांड स्थापित किया गया था। हमें जड़ों और ईमानदारी की जरूरत है। उसने माया की ओर देखा। मिस सिन, इस कंपनी में आपका पद अब आपके नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं है। आपको बर्खास्त किया जाता है। जाइए और अपने लिए विनम्रता खरीदिए, यह एकमात्र ब्रांड है जिसकी आपको अब जरूरत है। फिर संगीता हॉल की ओर मुड़ी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने सच्चा चरित्र दिखाया। मैंने रिसेप्शन पर एक लड़की को देखा जिसने, दबाव के बावजूद, चुपचाप मेरा गलत नाम ठीक किया। मैं उस लड़की को ढूंढती हूं और उसे बोर्ड अध्यक्ष की निजी सहायक के रूप में पदोन्नत करती हूं। आज से, जरूरी और जेस्ट में हम दिखावटी विलासिता से ऊपर सच्ची प्रतिभा और चरित्र को महत्व देंगे। हमारी विनम्रता हमारा सबसे महंगा आभूषण होगा। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, और संगीता ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि उसने ब्रांड को उसकी असली भारतीय आत्मा लौटा दी है।